सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। काफी सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर लास्ट के लगभग 90 दिन जो हमारे पास में बचे हैं, अब तो थोड़ा 90 से भी कम रह गए हैं, उनके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी लेके आइए जिसको हम देखें और उसके हिसाब से चलें तो हमारे आगे आने वाले एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, इन सभी के सभी एग्जाम्स में 50 में से 50 नंबर आ पाए। तो मेरे भाई आप सभी लोगों के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, कोई इधर इधर की बातें नहीं, प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट बातें होंगी। जितने भी सोर्सेज आपको बताऊंगा, हर चीज का सोर्स दूंगा प्रॉपर, ये नहीं कहूंगा कि अपनी मर्जी से कर लो। सोर्स दूंगा, और सोर्स ऐसा नहीं है कि पेड दूंगा, पेड सोर्स भी होगा और फ्री सोर्स भी अवेलेबल होगा, जिससे कि आपको जो करना है उसके दोनों तरीके के सोर्सेज आपके पास में अवेलेबल हो। पेड अफोर्ड कर सकते हैं तो वो, नहीं तो फ्री का भी आपके पास में अवेलेबल हो। तो शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम प्रशांत सोलंकी है और मैंने एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक करे हैं, जिसमें से एसएससी सीपीओ 2017 का जो एग्जाम था, वहां पे मैंने मेंस में 195 स्कोर करा, जो कि उस टाइम पे ऑल इंडिया लेवल पर सबसे ज्यादा स्कोर था। साथ ही साथ में मेरी ऑल इंडिया रैंक जो आई थी वो रैंक 29 थी। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के एग्जाम्स भी मैंने क्लियर करे, और जब जब हमने एग्जाम दिया था तो इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग में प्री में हमेशा 50 में से 50 ही आया। तो चाहे सीजीएल का पेपर हो, सीपीओ का हो या सीएचएसएल का हो। इसके अलावा मेरे भाई मैंने कई सारी बुक्स भी लिख रखी हैं, जैसे कि आप जानते हैं, इंग्लिश रामबाण, वोकैब संजीवनी, कॉम्प्रिहेंशन क्रांति, पॉकेट रॉकेट, सीजीएल वॉरियर, इसके अलावा सीपीओ वॉरियर भी हमने लिखी है। तो मल्टीपल बुक्स हमने लिखी हैं। तो ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जिस आदमी से आप स्ट्रेटजी सुनना चाह रहे हैं, आपको सबसे पहले उस आदमी पर भरोसा होना चाहिए कि हाँ, जिससे हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसके हिसाब से चलेंगे तो सिलेक्शन होगा। जिस तरीके से मैंने इतने सारे एग्जाम्स क्रैक करे, बैक टू बैक सारे एग्जाम्स क्रैक करे, जो भी दिए, वैसे ही आप भी कर सकते हो और इंग्लिश में आप फुल मार्क्स ला सकते हो। कैसे ला सकते हैं तो वो स्ट्रेटजी में जानेंगे हम। स्ट्रेटजी जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी एसएससी का जो अपडेटेड कैलेंडर आया था, उसके हिसाब से सिलेक्शन पोस्ट का जो आपका एग्जाम होना है, फॉर्म यहां भरा जाएगा, लेकिन एग्जाम है 24 जुलाई से 4 अगस्त तक। इसके अलावा स्टेनोग्राफर का भी एग्जाम होता है, जिसमें इंग्लिश आपकी 100 नंबर की आती है, मैथ्स नहीं आता है। इसमें बेसिकली 6 अगस्त का आपका पेपर है। जो ग्रेजुएशन लेवल का आपका एग्जाम है, यानी कि सीजीएल जिसको हम बोल देते हैं, जो मेन एग्जाम है आपका, ये आपका 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में होना है। इसके अलावा सीपीओ का जो आपका एग्जाम है, ये एग्जाम 1 सितंबर से 6 सितंबर तक चलेगा। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि सीएचएसएल का जो एग्जाम है, ये आपका 8 सितंबर से 18 सितंबर तक चलेगा। और इसके अलावा एसएससी एमटीएस, जो कि 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर तक चलेगा। तो ये सारे एग्जाम्स आपके होने वाले हैं। इन सभी एग्जाम्स के लिए आपको ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी वीडियो हेल्प करने वाली है। तो सबसे पहले कॉमन क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं जिन भी एग्जाम्स की मैंने अभी चर्चा करी उनमें, तो एसएससी के, तो एक तो इंग्लिश रहता है जिसमें ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, जिसकी कंप्लीट स्ट्रेटजी हम जानेंगे। मैथ्स होता है जिसके लिए आदित्य सर ऑलरेडी स्ट्रेटजी वीडियो बना चुके हैं। रीजनिंग होती है जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल दोनों होते हैं, जिसके लिए विक्रम सर आपको बताते रहते हैं सारी चीजें। जीएस में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, ये सब आपका बेसिकली जीएस का पार्ट रहता है। अगर हम बात करते हैं तो हमें आज इंग्लिश की बात करनी है, तो एक एक करके भाई इंग्लिश की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लें कि इन एग्जाम्स में इंग्लिश का क्या वेटेज है। एसएससी प्री में 25 नंबर आते हैं, मतलब 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर के होते हैं। एसएससी सीजीएल मेंस में 45 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 135 नंबर के होते हैं, जहां पे मैथ्स और रीजनिंग 90-90 नंबर के होते हैं, इंग्लिश अकेला 135 का होता है। सीएचएसएल में 25 क्वेश्चन 50 नंबर प्री, लेकिन मेंस में 40 क्वेश्चन 120 नंबर। सीपीओ प्री में 50 क्वेश्चन 50 नंबर, और सीपीओ मेंस में सिर्फ इंग्लिश आती है, कोई और सब्जेक्ट नहीं, तो 200 क्वेश्चन 200 नंबर। स्टेनोग्राफर में आपके 100 नंबर आते हैं। सिलेक्शन पोस्ट का जो पेपर होता है उसमें 25 क्वेश्चन 50 नंबर आते हैं, और एसएससी एमटीएस में 25 क्वेश्चन 75 नंबर आते हैं। यहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग आपके क्वालिफाइंग होते हैं। सीडीएस और एनडीए की भी बात करें तो आपके यहाँ पे 50 क्वेश्चन एनडीए में होते हैं, 120 क्वेश्चन सीडीएस में होते हैं। एनडीए 200 नंबर का होता है और सीडीएस आपका 100 नंबर का इंग्लिश होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इंग्लिश का वेटेज है, जो कि बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं भाई एक एक करके। तो देखो, 3 पार्ट इंग्लिश के होते हैं, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन। मैं मान के चल रहा हूं लास्ट 90 दिन की अगर आप स्ट्रेटजी देख रहे हो तो आपको बहुत सारी चीजें पहले से पता है। तो मेरे भाई मैं मान के चल रहा हूं आपने लगभग सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। अगर सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है, पहली कंडीशन कि सिलेबस आपका कंप्लीट है, ठीक है, तो आपको क्या करना है,
आपको फटाफट से 45 दिन 45 मैराथन के थ्रू रिवीजन करना है अपना बढ़िया से। 45 दिन 45 मैराथन आपका एक तरीके से क्रैश कोर्स के तरीके से काम करेगी। शाम 5 बजे डेली क्लास होती है, आपको वो सारी की सारी क्लासेस अटेंड करनी है। मान लीजिए आपने अब तक सिलेबस नहीं करा है, तो अगर सिलेबस आप करना चाहते हैं तो आप सभी लोगों को या तो इंग्लिश वीओडी बैच से सिलेबस कर लीजिए, तो पेड सोर्स में आपका इंग्लिश वीओडी बैच आ जाता है। अगर आपको कि नहीं सर फ्री में सिलेबस करना है, तो आप 51 दिन 51 मैराथन से कर सकते हैं। इसमें थोड़ा शॉर्ट में होता है, ये अपना एकदम डिटेल में होता है। 699 रुपए में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में इंग्लिश वीओडी बैच आरजी विक्रमजीत ऐप पे आपको मिल जाता है। ठीक है, बाकी अगर आप चाहे फ्री सोर्स तो 51 दिन 51 मैराथन पहले से रिकॉर्डेड है, जो पिछले साल हमने पढ़ाया था। आपको अपडेटेड पढ़ना है, सो 45 डेज 45 मैराथन यानी 45 दिन 45 मैराथन, ये आपका जो कि अभी लाइव चल रहा है। तो डेली लाइव शाम 5 बजे पढ़िए, इनसे आप सिलेबस कर लीजिए। जब आदमी सिलेबस कर लेता है तो सिलेबस के तुरंत बाद में उसको रिवीजन करने की जरूरत होती है, नहीं तो काम नहीं चल पाएगा। तो रिवीजन के लिए आपको क्या करना है, अगर पेड सोर्स की बात करूं तो आप हमारी पॉकेट रॉकेट बुक ले सकते हैं, जिसमें आप बढ़िया तरीके से सारे के सारे फॉर्मूला बुक है, ये फॉर्मूला दे रखे हैं, उससे रिवीजन कर सकते हैं। इस बुक की फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। लिंक भी उस प्रॉपर बुक की फाइल का यहाँ पे आपको इस वीडियो में डाल दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ में अगर आपको फ्री सोर्स की बात कर रही है, तो जो हम अभी मैराथन ले रहे हैं 45 दिन 45 मैराथन, इस मैराथन में जो कुछ भी हम पढ़ाते हैं उसके हैंड रिटन नोट्स आपको दे रहे हैं। तो हैंड रिटन नोट्स के थ्रू आप रिवीजन कर सकते हैं। तो फ्री सोर्स भी आपके पास अवेलेबल है। हैंड रिटन नोट्स भी कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल और प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, दोनों को जरूर ज्वाइन कर लेना। रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल पर सारे सब्जेक्ट और इंग्लिश की सारी एक्सक्लूसिव चीजें आपको प्रशांत सोलंकी इंग्लिश टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्टेप 3 हमारा क्या होता है, हमने भाई सब सिलेबस कर लिया, हमने रिवीजन कर लिया, अब हमको प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए पेड सोर्स में आप क्या कर सकते हो कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बुक बहुत जल्दी आपकी आने वाली है, कमिंग सून है, बहुत जल्दी आ जाएगी, अगले 10 दिन के अंदर हम मान लीजिए, यानी कि जिसमें प्रीवियस ईयर के एक एक क्वेश्चन को चैप्टर वाइज अरेंज करके दिया गया है आप लोगों को, तो वहां से कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको मिसलेनियस फॉर्म में प्रैक्टिस करनी है तो आप जो हमारी सीजीएल वॉरियर किताब है उससे कर सकते हो पेड सोर्स में। अगर फ्री सोर्स आपको चाहिए तो हमने प्रशांत सोलंकी इंग्लिश करके जो यूट्यूब चैनल है वहां पे एक सीरीज चला रखी है, टॉप 50 क्वेश्चंस सीरीज एंड प्रैक्टिस शीट्स। तो ये जो टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज है, आप इसको पूरा ढंग से फॉलो कीजिए। हर चैप्टर के टॉप 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो टॉप 50 क्वेश्चंस में आपको बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो अच्छे लेवल की प्रैक्टिस है। इसके अलावा जो प्रैक्टिस सीट्स हम सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं, आप उनको सॉल्व कीजिए, उससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेक्शनल मॉक टेस्ट और मिक्स्ड प्रैक्टिस आप कहां से लगा सकते हैं, या यूं कहूं कि मॉक टेस्ट आप कहां से लगा सकते हैं। तो मॉक टेस्ट के लिए मेरे भाई देखो पेड सोर्स क्या है, मैं कहूंगा कि अभी रिसेंटली पंडित्स वालों ने भी अनाउंस करा था, उन्होंने प्रोमॉक्स तो प्रोमॉक्स में उन्होंने काफी सारे क्विज वगैरह दिए, आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहें तो टेक्स्ट बुक का जो भी पास वास होता है वो ले सकते हैं, वहां से कर सकते हैं। ठीक है, फ्री सोर्स के लिए मैं कहूंगा मॉक टेस्ट के लिए, न सिर्फ सेक्शनल मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, जो रेगुलर आपका मॉक टेस्ट होता है आपको वो लगाना चाहिए, और वो आपका वीकली पंडित्स का मॉक टेस्ट होता है, आप उसको लगाइए, बढ़िया रेलेवेंट मॉक होता है। डिस्कशन मैं खुद कराता हूँ, मेरे डिस्कशन की वीडियो देखिए और उनका मॉक टेस्ट लगाइए, ये रहेगा। इसके अलावा आपको चाहिए कि सर सेक्शनल टेस्ट ही हमें लगाने फ्री ऑफ कॉस्ट, तो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं इधर उधर के जिन पे प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो मॉक टेस्ट फॉर्म में अवेलेबल हैं, आप वहां से कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि नहीं सर हमें पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए, तो जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं, चाहे वो सीजीएल 24 हो, सीजीएल 25 मतलब 23 हो, या सीजीएल 22 हो, या और सीएचएसएल वगैरह के एग्जाम हो, इन सब की मॉक टेस्ट फॉर्मेट में फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल है, आप वहां से लगा सकते हैं। तो फ्री सोर्स में ये भी आपका हो जाएगा, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे सोर्सेज आप लोगों के लिए मैंने बता दिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप इजीली मतलब जिन चीजों को अवेल कर सकते हैं, तो आप फायदा उठाइए। आपको पेड फ्री हर तरीके की चीजें मैंने यहीं पे अच्छे से बता दी हैं। तो ग्रामर के लिए आपको यही स्टेप करने हैं, सबसे पहले सिलेबस है, दूसरा आपका रिवीजन है, तीसरी आपकी प्रैक्टिस है, चौथा आपका सेक्शनल मॉक टेस्ट है। प्रैक्टिस के लिए और एडिशनल प्रैक्टिस के लिए, मिक्स्ड प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ सीट्स और आपके लिए अपलोड करवा दूंगा, आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे सीजीएल का अगर आपको लगता है कि सर 36 सेट थे 2024 के, उनकी प्रैक्टिस हमें करनी है लेकिन उसके लिए सोल्यूशन चाहिए हमें, तो मैंने 36 सेट पूरे के पूरे वीडियो में सॉल्व करा रखे हैं। आप रैंकर्स गुरुकुल चैनल पे जाके सर्च कर लेना कि मतलब चैनल पे जाने की भी जरूरत नहीं, सीधा यूट्यूब पे जाके कि एसएससी सीजीएल 36 इंग्लिश सेट्स,
तो वो आपको मेरी वीडियो दिख जाएगी, आप उससे कर लीजिए, वो बहुत अच्छा सोर्स है एक प्रैक्टिस के लिए, तो वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार दिखा भी देता हूं कि मैं किसकी वीडियो की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि सर मैराथन देखने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स की जरूरत है, तो फ्री सोर्स में ही बता रहा हूं, आप बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाली वीडियो भी देख सकते हो, उससे भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं जो 36 सेट्स वाली मैं बता रहा हूं, तो यूट्यूब जैसे ही आप ओपन करते हो ना, तो यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना। ठीक है, इंग्लिश 36 सेट्स, तो 36 सेट्स ऑफ इंग्लिश सीजीएल, कुछ भी लिख देना, 2024। ठीक है, जैसे ही सर्च करोगे ये आ गया जी, ये पूरे 36 सेट की वीडियो आप देख लेना। मेंस की अगर करनी है तो मेंस की यहाँ पे सारा, ये निचोड़ वाली वीडियो ये थी अलग से, और ये वाली वीडियो जो पूरी है, देखो काफी सारे बच्चे ऑलरेडी देख भी चुके हैं इसको, तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा आप पाओगे कि मेंस का भी मैंने इसी तरीके से करा रखा है, तो वहां से कर लेना। तो ये आपके फ्री सोर्सेज के रूप में आ जाएगा। बाकी जब आप यहाँ तक आओगे तो मैं स्ट्रिक्टली मतलब आपसे कहूंगा कि एक चीज जो जरूर आपको करनी है, वो है आपका प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे ये वाला 45 दिन 45 मैराथन बाय प्रशांत सर। ये मैराथन आपको जरूर 101% फॉलो करनी है। ठीक है, बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत सॉलिड तरीके से इसमें चीजों को मैं करा रहा हूं, तो इसको कर लेना। मैराथन में चैप्टर कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में जो टॉप 50 क्वेश्चंस वाली एक प्रैक्टिस सीरीज चलाई है, उसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है। न सिर्फ इंग्लिश की मैराथन फॉलो करनी है, बाकी और भी सब्जेक्ट की आपको मैराथन फॉलो करनी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भाई इसके आगे, तो दूसरी चीज होती है आपकी वोकैबुलरी। वोकैब में आपको क्या करना है, डेली टारगेट बनाओ वोकैब संजीवनी से कम लिस्ट ए को अच्छे से कंप्लीट कर लेना। अगर लिस्ट ए को कंप्लीट नहीं करोगे तो दिक्कत रहेगी। ठीक है, तो मिनिमम लिस्ट ए कर लेना। जिन बच्चों ने लिस्ट ए ऑलरेडी कर ली है, वो लिस्ट बी और लिस्ट सी पे भी फोकस कर लेना। ठीक है, तो जिस लेवल पे आप हो उसके हिसाब से डिसाइड कर लेना। इसके अलावा वीकली रिवीजन का प्लान रखो। जो आपने पूरे वीक में वोकैब पढ़ी है, उसको हर संडे सैटरडे में बैठ के रिवाइज करो अच्छे से। इसके अलावा हमने सीजीएल 2025 से पहले प्लान करा है कि 11 वोकैब मैराथन्स लाएंगे, और इन 11 मैराथन को इस तरीके से ला रहे हैं कि जिस बच्चे ने थोड़ा सा भी अगर पढ़ रखा है और ये 11 मैराथन देख ली, तो उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। यानी कि बहुत बेसिक वर्ड्स जो है, जो सबको पता होते हैं, उनको मैं नहीं बताऊंगा, तो बेसिक वर्ड्स आपको वैसे मिल जाएंगे। जितने अगर डिफिकल्ट वर्ड्स आ सकते हैं या जो बार बार पूछे जाते हैं ऐसे शब्द, वो आपको सब यहाँ पे कवर करा दिया जाएगा। चाहे फ्रेजल वर्ब है, चाहे होमोनिम्स है, होमोफोन्स है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड्स हैं, ईडियम्स हैं, स्पेलिंग है, सब आ जाएगा इसके अंदर। इसके अलावा आपको अटेम्प्ट करने क्विज़ेस, ज्यादा से ज्यादा क्विज़ेस कर रहे हैं, कहां से लगा सकते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से लगा सकते हैं, या फिर आपके अनुसार जो भी ऐप आपको सूटेबल लगता है उस ऐप से लगा सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। तो वोकैबुलरी में ज्यादा कुछ नहीं है, सुबह सुबह डेली टारगेट बना के पढ़ो, ये मैराथन्स देख लेना, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्रीहेंशन में आपको क्या करना है, तो कॉम्प्रीहेंशन के लिए हमने देखो वीओडी बैच में एक चीज देते हैं, रीडिंग बूस्टर, आपको वो कंप्लीट करना है। अगर वीओडी बैच आपके पास में नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, जो हमारे यूट्यूब पर सर्च कर लेना रीडिंग बूस्टर बाय प्रशांत सर, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें जाके आप पूरे सारे के सारे रीडिंग बूस्टर आपको जरूर लगाने हैं। इस रीडिंग बूस्टर में हम लोग क्या करते हैं, जैसे 2 स्लाइड लेते हैं, पूरी एक प्रॉपर स्लाइड होगी, उसमें पूरा एक पैसेज होगा, उस पैसेज के अंदर 5 ब्लैंक हमने बना रखे होंगे, यानी क्लोज टेस्ट टाइप में, तो उसमें क्या है, क्लोज टेस्ट की प्रॉपर प्रैक्टिस हो गई। और ऐसे दूसरी स्लाइड पे भी 5 ब्लैंक बना रखे होंगे, तो लगभग 8 से 10 ब्लैंक का एक आपको पूरा वो दे देते हैं पैसेज। तो दोनों पैसेज मतलब दोनों स्लाइड पे सेम ही पैसेज होता है, मतलब एक आधा पैसेज पहली स्लाइड पे और आधा अगली स्लाइड पे, आधे पैसेज में 5 ब्लैंक और आधे पैसेज में और 5 ब्लैंक, तो लगभग 10 ब्लैंक बना देते हैं ना। उससे क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस होती है। और जब मैं उसको पढ़ाता हूं तो आपको पता चलेगा कि एक एक पूरे सेंटेंस को ब्रेक कर करके पढ़ाता हूं, क्या कहना चाह रहा है, क्या दे रखा है, क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है। इससे आपकी ग्रामर बहुत अच्छी रिवाइज होती है। साथ ही साथ में जैसे ये पैसेज पूरा होता है, तो इस पूरे पैसेज पे बेस्ड हम कुछ पैसेज के क्वेश्चंस कराते हैं, टोन क्या है, थीम क्या है, टाइटल क्या है, तो यहीं से आपकी मेंस की तैयारी भी हो जाती है। तो ये एक तो ये कर लेना बहुत जरूरी है। लगभग आपको 35-40 वीडियो 40 वीडियोस ऑलरेडी मिल जाएंगी, और बाकी सीजीएल का पेपर जब तक होगा तब तक डालते रहेंगे और भी ज्यादा। वॉच ऑल मैराथन फॉर पीक्यूआरएस एंड क्लोज टेस्ट, मतलब 2 मैराथन होंगे, ऑल नहीं तो 2 मैराथन होंगे, एक पीक्यूआरएस की और एक क्लोज टेस्ट की, उनको जरूर देख लेना, अभी आने वाली है, जून के पहले वीक में आपको ये दोनों मैराथन मिल जाएंगे। इसके अलावा पीवाईक्यूज आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप बात करते हैं सोर्स क्या है, तो कॉम्प्रिहेंशन क्रांति या फिर एनी पीवाईक्यू बुक से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस। तो कॉम्प्रिहेंशन क्रांति बुक है पेड सोर्स में, अगर कोई और आपको फ्री पीडीएफ वगैरह मिल जाती है जो हमने सेट वाइज दे रखी है,
तो आप उससे कर सकते हैं, तो वो फ्री सोर्स हो जाएगा। तो ये आपके तीनों के तीनों चीजें हो गई। इसके अलावा कुछ कुछ चीजें मैं और बता देता हूं जो कि आपके लिए बहुत जरूरी होती हैं। सबसे पहले अगर कॉम्प्रिहेंशन के बारे में हो गया तो पॉसिबल प्रॉब्लम्स आपको क्या होती है, सिली मिस्टेक्स बहुत होती होंगी इस टाइम पे। सिली मिस्टेक्स के लिए आपको क्या करना है, एक डायरी बना लेनी चाहिए, ठीक है, सिली मिस्टेक्स की। सो एक डायरी ऑफ मिस्टेक्स रखो, उससे सिली मिस्टेक्स धीरे धीरे, और उसको क्या करो, जब भी आप अगला मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस करने बैठो तो एक बार देख लो कि आपसे क्या मिस्टेक्स होती हैं, तो मिस्टेक्स नहीं होंगी। वोकैब की वजह से कंफ्यूजन होता है, तो वो कंफ्यूजन ना लगभग सबके साथ होता है। ऐसे केस में मैं तो ये कहूंगा कि जैसे ही आपको कोई क्वेश्चन दिखा, जो पहला हमारा गैस होता है ना, वो ज्यादातर सही होता है। तो अगर ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो, या तो उसको अच्छे से मीनिंग याद करने का कोशिश करें। अगर याद नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि अभी भी कंफ्यूजन है, तो जो फर्स्ट गैस होता है जनरली वो करेक्ट होता है, तो उसको मार्क कर सकते हैं। रूल्स और वोकैब पढ़ तो लेते हैं लेकिन याद नहीं रहता। देखो ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि आप ही के साथ ऐसा हो रहा है कि आपको वोकैब याद नहीं रह रही है, रूल्स सबके साथ ऐसा है। तो मल्टीपल रिवीजन से ही ये क्लैरिटी आएगी, मल्टीपल रिवीजन से ही ये वाला कंफ्यूजन दूर होगा, और बार बार रिवीजन से ही आपका ये वाला भी होगा। कॉन्सेप्ट मीनिंग पता था फिर भी क्वेश्चंस गलत हुआ, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको थोड़ा सा स्टार मार्क कर लेना चाहिए। यही आपकी सिली मिस्टेक्स होती हैं, और जब भी अगला मॉक दो तो उससे पहले आप इनको देखते रहें। क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस में एवरेज से ज्यादा टाइम लगता है, तो उसके लिए मैंने रीडिंग बूस्टर आपको बता दिया, उससे आपका टाइम ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। डूज और डोंट्स की बात कर लेते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सभी लेटेस्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस को हल जरूर कर लेना, अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करें, क्योंकि रिवीजन से ही आपको धीरे धीरे बेसिकली क्लैरिटी आएगी। डेली मतलब एक डायरी ऑफ मिस्टेक्स मेंटेन करनी है। वीक एरियाज पर ज्यादा काम करें, आपको लगता है ग्रामर में ज्यादा काम की जरूरत है तो उस पर करें, वोकैब में ज्यादा जरूरत है तो उसको ज्यादा टाइम दें, कॉम्प्रिहेंशन की ज्यादा जरूरत है तो उसको ज्यादा टाइम दें। अच्छा डेली रूटीन मेंटेन करने का प्रयास करें, एक रूटीन अच्छा हो, ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ रहे हो कभी भी पढ़ रहे हो, वो नहीं करना चाहिए। डॉन्ट्स में क्या है, सोशल मीडिया का प्रयोग जितना हो सकता है कम कर दें इस टाइम पे। खुद पर भरोसा रखें, और एक दो मॉक टेस्ट के मार्क्स से ना डिमोटिवेट फील ना करें कि यार ये तो खराब हो गया, सब इंग्लिश नहीं आ रही, ऐसा ना करें। सिलेबस को पूरा करने की भगदड़ ना मचाओ, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी, वो काम ना फिर क्या है, कर भी लिया और हुआ भी नहीं, वो वाली स्टेट में नहीं पहुंचना है। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़े, मगर साथ में कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी जरूर कर लें, क्योंकि वेंडर वेंडर का इधर उधर चल रहा है, तो बाई चांस अगर लेवल बढ़े तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम पीछे रह गए। साथ ही साथ में एक्सेसिव प्रेशर बिल्कुल ना लें, नॉर्मल रहे, ऐसे समझे कि एक एग्जाम है और ऐसा कुछ जीवन नहीं है ये, है ना। तो इस तरीके से बाकी मेहनत पूरी करते रहें, सीरियसनेस रखनी है लेकिन प्रेशर नहीं रखना है, ठीक है। थोड़ा सा लाइट हार्टेड फील करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केयरलेस हो जाना है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। बाकी आप जो बैच की मैंने बताई थी, तो वीओडी बैच आप ये ले सकते हैं, इसमें आपको ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन की बहुत अच्छी कवरेज मिल जाएगी। वोकैब के लिए मैंने मैराथन्स और संजीवनी बताई है। बैच में ज्यादा वोकैब उतनी नहीं कराते, क्योंकि वोकैब अनलिमिटेड है, काफी वीडियोज है लेकिन अनलिमिटेड है, तो बुक से ज्यादा प्रेफर करता हूं मैं करवाना, ठीक है। बाकी मेरे भाई जो बुक बताई है तो संजीवनी ये है, और इंग्लिश रामबाण भी बुक ले सकते हैं आप ग्रामर के लिए, तो ये है, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल, प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, दोनों के दोनों। बाकी व्हाट्सएप अपडेट्स के लिए, और अगर फिर भी आपको लगता है कि स्ट्रेटजी में कुछ कमी रह गई, आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना चाहते हो, तो ये इंस्टाग्राम हैंडल है, इंस्टाग्राम फॉलो करके और वहां पे आप कुछ भी पूछ सकते हो, जो भी आप पूछना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्ट करने का माध्यम है आपका और हमारा, ठीक है। बाकी भाई वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।